आज मैं बात कर रही हूँ एक उमंग फाउंडेशन की। पापा मम्मी मुझे यही सिखाते थे कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और उन्होंने मुझे डिमोटिवेट कर दिया। पैसे ही नहीं है, बोले फंड ही नहीं है, मतलब वो वहाँ के एमएलए हैं। 100 रुपये अपनी पॉकेट मनी उस टाइम। अगर आपको घर से ऐसा अपब्रिंगिंग मिला है ना तो यू विल डू दैट। बस 10 रुपए में मैं एक ही को खिला पाऊंगी ना। आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं चीज से पॉसिबल नहीं है। बहुत मुश्किल से कमाता है इंसान पैसा, वो हमें दे रहा है ना, तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत जिद्दी हो आप। स्लम एरिया के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। I know his story. I am the local small guide. बहुत चंगे तरीके ने अन्नन मेरे गल की थी। यानी कि हमारे आसपास भी लोग रहते हैं, वो मिस कर रहे हैं और ये इतनी दूर से आ रहे हैं। बहुत बड़ी तारीफ है आप लोगों के घर वालों की। और वहाँ पे लोग ऐसे हैं कि बोले 10 रुपये ले लो। हम ये थोड़ी है कि मुझे पर्ची लगा ले करके चंदा मांग रहे हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, भैया नीचे आओ, कह रहे हैं। जिद्द दिल के सेट पे आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं और पांच गेस्ट हमारे साथ में हैं और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है उन्हें इंट्रोड्यूस कराने में, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारने के बजाय दूसरों की जिंदगी संवारने का बेड़ा उठाया है। और आज मैं बात कर रही हूँ एक उमंग फाउंडेशन की। आज हमारे साथ में है और मैं उन सबको वेलकम करना चाहूंगी, यश को, आयुष को, सुखदीप को, पल्लवी को और नील को। थैंक यू सो मच। आपका मेरे शो द जिद्दी दिल पे बहुत बड़ा स्वागत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिद्दी दिल के सेट पे 5 जिद्दी दिल बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगी कि एक उमंग जी। कैसे शुरुआत की आपने उस एक उमंग की, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो वो भी इतनी यंग एज में, जहाँ पे बंदों को बाइक्स चाहिए और बंदियों को मोबाइल, कपड़े, शूज की, मतलब जहाँ पे ये एक क्रेविंग एक नेचुरली इस एज में ये चीज उठती है। लेकिन आप लोगों ने डिसाइड किया है अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए डेडिकेट करने के लिए जो शायद उन्हें ये सारे मौके शायद लाइफ में कभी मिलते भी नहीं अगर आप उन लोगों की लाइफ में नहीं होते तो व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? और उसके पहले भी हम जानना चाहेंगे कि एक उमंग है क्या? ओके, तो जब मैं छोटा था, मेरा नाम यश है, और जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मम्मी मुझे यही सिखाते थे कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो व्हेन आई वाज लाइक 17, हाँ, तो मैं जब भी अपनी कोचिंग जाता था जिसमें मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाया मैंने, हाँ, फिल्म मेकिंग सीखी है, तो जब मैं वहाँ जाता था तो मेरे पास अपना लंच बॉक्स होता था। तो जब भी मैं देखता था किसी को फुटपाथ पे कोई भी बैठा होता है, माता जी बैठी होती हैं, दादी जी बैठी होती है, तो मैं उनको अपना लंच दे देता था। और मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं मतलब इतने लिमिटेड पैसे थे मेरे पास, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो मतलब ड्राइवर थे होटल में, और वो 24 घंटे चलाते थे, ड्राइव करते थे कार, और उसके बाद 24 घंटे और रेस्ट करते थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके तो मेरी फ़ीस निकलती थी, तो मेरे को पैसे लिमिटेड मिलते थे। घर से सीधा कोचिंग और कोचिंग से सीधा घर, तो उन पैसों में फिर मैं खाता नहीं था, मैं फिर घर पे ही जाके खाता था। तो ऐसे कर करके फिर मैंने सीखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, वहाँ पे कोर्स किया, उसी बीच फिर मैंने एक जगह जॉब भी की। ठीक है, और BPO था वो, तो मैं वहाँ पे मैंने एज अ डिज़ाइनर जॉब की, और वो मतलब ऐसी था एज अ फ्रीलांसर। उन्होंने मुझे रखा था कि कभी भी मतलब ले ऑफ कर सकते थे। तो वहाँ पे भी जब मैं जाता था तो तब भी मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे। और एक बार मेरे पास पॉकेट मनी थी मेरी, तो एक अम्मा जी मिली थी मेरे को, और वो रास्ता भटक गई थी अपने घर का, और मैं जा रहा था तो वो वो रो रही थी। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा क्या हुआ माता जी, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला बेटा मैं रास्ता भूल चुकी हूँ घर जाने का। पर उनको बस याद थी कि मैं इस बस में जाऊँगी, तो मैं तो लेट हो रहा था, पर मैंने कोई बात नहीं, मैंने फिर क्या किया, उनको जितने भी पैसे थे मेरे पास, जितने मैं घर जा सकूँ उतने मैंने निकाले, बाकी उनको दे दिए कि वो अपना आराम से घर चले जाएँ। अब मैंने तो अच्छा ही सोच के दिए थे, वो पर पता नहीं वो पर चली गई थी। पर काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये मतलब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि फ्रॉड हैं, ये सब चलता है उनका। पर मैंने तो यही सोच के दिए थे कि ठीक है अपने घर चले जाएँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो मेरा कोर्स वही चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कोविड लगा। क्या मेरे फादर भी जब जॉब कर रहे थे, उनकी भी जॉब छूट गई। मेरे फादर ही थे जो एक मतलब अर्न कर रहे थे पैसे, उनकी भी जॉब छूट गई। ठीक है, तो फिर अभी हम कि कोई अर्निंग सोर्स था नहीं। फिर मैंने वो की एक मतलब इंटरनेशनल कॉलिंग की कि मुझे वो मिला। फिर मैंने नाइट शिफ्ट थी वो मेरी,
उसमें मैं सुबह 4-6 बजे तक बात करता था, ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी जी मुझे वो बना के देती कॉफ़ी रात को उठ के। तो मैं देखता था कि मतलब मैं पहली बार मतलब मैं कोई जॉब कर रहा हूँ और मेरे घर वाले बहुत मतलब ऐसा होता है मिडिल क्लास में कि जब आप कुछ काम करते हो ना तो आपके घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। हाँ, तो फिर वो मुझे कॉफ़ी बना के देती थी रात को उठ के। तो कोविड के ही थोड़े टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। ओह। हाँ, तो फिर मतलब काफ़ी टूट गया था मैं, कुछ भी करने का दिल नहीं करता था, बैठा रहता था ऐसे ही। तो फिर फादर की भी जॉब नहीं थी, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद मेरी वो लगी, जॉब लगी। तो मैं चाहता था कि अपनी मम्मी को मतलब सब चीज़ दूँ, और उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई थी कि हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमेशा। तो बस मैं वही उनको ही सोचता था कि हाँ कि हेल्प करनी है, सबकी हेल्प करनी है। उसके थोड़े टाइम बाद फिर उसके बाद उन्होंने मेरे लिए घर बनाया था। जब डेथ से पहले उन्होंने मेरे लिए घर बनाया था, मेरे को ना यूट्यूबर बनना था, ठीक है। मैं क्या करता था कि मेरे पास एक ही रूम था, इससे भी छोटा रूम है, उसमें था मैं, और मेरे फादर आते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे, वो पूरे 24 घंटे काम करके आते थे, है ना। और उसमें मैं क्या करता था कि ना डोर बंद कर देता था, डोर बंद करके वीडियो बनाता था। मेरी मम्मी बाहर खड़ी रहती थी कि कब ख़त्म होगा इसका और कब हम अंदर आएँ। मेरे फादर भी आते थे, 24 घंटे से सोए नहीं, और वो आते थे, बैठ जाते थे बाहर ही, और मैं अपना शूट कर रहा हूँ वीडियोस, क्योंकि मैं चाहता था कि अपने घर मतलब अपनी मम्मी को मैं हर एक चीज़ दूँ, है ना, सब चीज़ दूँ, मेरा सपना था। फिर मैं उसके लिए मैं वीडियोस बनाता था कि अर्निंग करूँगा यूट्यूब से, है ना, कुछ ऐड रेवेन्यू आएगा तो मैं उनके लिए सब चीज़ करूँगा, है ना। फिर मेरे फादर भी आते थे, कुछ कभी कभार मेरे फादर अंदर ही आ जाते थे। तो ऐसे कर चला मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर यूट्यूब पर मैं अच्छा खासा फिर होने लगा, मेरे 15,000 फॉलोवर्स भी हुए, सब्सक्राइबर्स भी हुए उस पर, है ना। और फिर उनको अच्छा लगने लगा कि यह बच्चा कुछ कर रहा है ना, कुछ कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे फादर जब बताते थे कि जब वो जॉब करते थे ना, अपनी जब ड्राइविंग करते थे, वो रात को करते थे, 12 बजे 1 बजे करते थे, तो उनकी आँख लग जाती थी, ऐसे होता था ना, बंद हो जाता चलाते। तो काफ़ी बार वो ट्रक में आने से बचे, और मुझे सुबह बताते थे कि मैं आज ट्रक से आने से बचा। मैं बहुत होता था कि मतलब मैं कैसे अपने फादर को छुटकारा दिलाऊं उन सब चीज़ों से। मैं प्रे करता था वो जॉब छूट जाए उनकी, मैं प्रे करता था। फिर क्या हुआ, कोविड लगा, वो छूट गया, फिर मॉम एक्सपायर हो गई। उसके बाद से फिर चीज़ें ना मतलब मेरी साइड से तो ख़त्म हो चाहिए कि मेरे सारे सपने टूट गए, मेरे सपने थे कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, सब खत्म हो गए। उसके बाद फिर मेरी कुछ महीनों बाद जॉब लगी, है ना। फिर घर वाले को भी अच्छा लगने लगा कि ठीक है जॉब लगी है। तो मैं ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर वीडियो एडिटर वहाँ पे लगा, मैंने वहाँ काम किया। फिर मेरे पापा भी थोड़ा, उनको भी सपोर्ट मिला। फिर मेरे फादर का भी कुछ ना कुछ काम चलता रहा, है ना, कुछ चीज़ें निकलती रही। तो ऐसे करके हम थोड़ा आ गया है। मैं ऐसी मदद करता रहता था उस बीच में, जो मुझे मिलता था मैं उनकी मदद कर जाता। तो मेरे दोस्त लोग ना मुझे देखते थे, बोलते थे अगर तुम ये हेल्प कर ही रहे हो तो क्यों ना एक प्रॉपर वे में करो, हाँ, है ना। ऐसे हेल्प करके ना बस सिर्फ लिमिटेशन नहीं रह जाएगी, लिमिटेड लोगों की मदद कर पाओगे, है ना। और मेरा था कि मेरा ये ड्रीम था कि जब मेरे पे करोड़ों रुपए आ जाएंगे ना, मिलियनेयर बन जाऊँगा, जब मैं एक दिन बनूँगा, और जब मैं बन जाऊँगा ना, तो जो भी लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनके पिलो के नीचे इतने पैसे रख दूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें, एक आराम से अपना घर बना सके। इतने पैसे उनको रात को आके गाड़ी रख के चला जाऊंगा, है ना, कि हाँ भाई रात को निकलूंगा गाड़ी लेके, और पैसा बहुत सारा होगा उसके अंदर, सबके पिलो के नीचे डालता चले जाऊंगा, ऐसा था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा था मेरा कि, तो ऐसा था जब वो सुबह उठेंगे तो स्माइल आएगी उनके फेस पे, वो मेरे को बहुत अच्छी लगेगी। तो ऐसे करने के बाद फिर मेरी जॉब लगी, वहाँ पे जॉब की मैंने वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि मदद करनी चाहिए प्रॉपर वे में। फिर मैंने सोचा कि हाँ, फिर मैंने खुद रात को बैठ के लोगो बनाया कि नाम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ने बोला नाम क्या होना चाहिए, मैंने वो सारे नाम देखे, आशा और मम्मी के नाम पे भी देखा, पर वो सब ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। हाँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि उमंग, हम एक होप बनना चाहते हैं, ठीक है, जो कोई नहीं कर रहा ना जिसके लिए, उसके लिए हम करेंगे, जिसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा उसके लिए हम आएंगे आगे,
ठीक है, हम उसके लिए एक उमंग बनेंगे, एक होप बनेंगे, एक रे बनेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई एक उमंग जगा दी उन्होंने मेरे अंदर आके। ऐसा कुछ था नहीं, मेरे को कर दिया ऐसा, है ना, वो चीज़। फिर हमने आया, फिर उमंग हमने देखा तो सरकार की थी वैसे सरकार। अब हमने कहा नहीं यार, अब हमने फिर देखा एक उमंग पर वो रजिस्टर्ड नहीं था, एक उमंग था। फिर वो उसमें भी दिक्कत आने लगी कि नहीं भैया, अब तो हमने सबने क्या करा, वहाँ फ्लड आया था कि हमने कहा चलो भाई फ्लड आ गया, मेरा बर्थडे था उस दिन, मैंने फ्लड आया है तो हमें ना उन लोगों को हेल्प करनी है, उनको खाना खिलाएंगे हम, क्योंकि वो होमलेस हो गए, उन पर खाने के लिए नहीं है ना। तो हमने कहा भाई खाना खिलाएंगे, मेरा बर्थडे भी था, तो हमने टी शर्ट प्रिंट कराई, लोगो बनाया, उसी रात पहुंच गए वहाँ पे खाना बिना खिलाने के रजिस्टर्ड लिए। हुए एनजीओ रजिस्टर्ड ही नहीं हुई थी, सीधा एक बार करना था ना, है ना। और हाँ जुलाई 23 जुलाई को हुआ, तो हम निकल गए। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को खाना खिला रहे थे, वेज बिरयानी हमने बनाई थी, मेरे फादर ने बनाई थी सुबह उठ के 6 बजे। और वहाँ पे उस टाइम लोगों को मिल रहा था सही चिकन छोले भटूरे, और जब हमें तो लग रहा था कि यार अच्छा बहुत बढ़िया एटीट्यूड दिखाया लोगों ने। हमने सोचा यार हमें लगा कि यार हम यहाँ पे देने कुछ हेल्प करने आए हैं। उन्होंने बोला कि कौन सी बिरयानी है, तो हमने बोला वेज बिरयानी। नहीं वेज नहीं खाएंगे हम, उन्होंने सीधा मना कर दिया। हमने बोला यार इतनी सारी बची हुई है कैसे। फिर हम अलग अलग जगह पे गए, आगे तक के गए, बहुत जगह जगह घूम के वहाँ पे हमने बांटा, जब जाके वो खत्म हुई, नहीं तो वो खत्म ही नहीं होती। बच गई थी बिरयानी, हमने किसे खिलाए, साथ में रिक्शे वाले भैया चल रहे, उन्हें खिला रहे हैं, वो चला रहे हैं गाड़ी उन्हें खिला भी रहे अपने हाथ से, वो चला भी रहे, वो भी खुश हम भी खुश। तो ऐसे कर करके हमने सबको दिया खाना वहाँ पे। पर ठीक है, हमने वहाँ पे दिया। फिर उसके बाद से फिर हमें लोगों ने देखा कि यार ये लोग काम कर रहे हैं भाई। जैसे होता है हमने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डाली तो लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिली उससे कि हाँ हमें ये करना चाहिए आगे। तो हमने सेकंड एक्टिविटी कौन सी की थी? सेकंड एक्टिविटी हमने वो की थी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था। उसका हमने कहा ड्राइंग कंपटीशन किया था हमने। और जब हमने जब ये फीड किया था लोगों को, तो फिर हमें मिली थी पल्लवी जी। तो पल्लवी जी पहले से ही था इनके मन में भी, मतलब इनको भी एक उमंग चाहिए थी कि इनके अंदर कोई एक होप जगा दे, तो ये भी आ जाएंगी, है ना। उन्होंने देखा, इनके मन में भी एक होप जगी, एक उमंग आई, और फिर ये भी ज्वाइन हुआ, इन्होंने भी ज्वाइन किया। सो यश, इस तरीके से आपने एक उमंग की नींव रखी है जी। बट उस उमंग में इतनी सारी उमंगें कैसे जुड़ी, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, तो ये गगन है, ये नील गगन है, नील गगन है। Okay. ये मेरा बचपन का दोस्त है, तो ये मुझे गगन के नाम से जानता है। Okay, so like you have taken the cooler side की, oh my name is Neil. कॉलेज में और बाकी लोग मुझे yes I am नील, और हम तो बोलते हैं तो गगन है, तो वही दिमाग खराब हो जाता है यार। मेरे को नील कह देगा तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, और कोई मुझे नील कहता है वो मुझे गगन कह देगा तो मुझे बहुत अच्छी लगेगा। ये हमारे गगन जो थे मेरे स्कूल के फ्रेंड थे काफ़ी, है ना। तो हम साथ में ही मतलब लंच करते थे, साथ में डांस कर रहे हैं, ब्रेक डांस वगैरह करते थे, है ना। पता क्या, हम हाफ डे में हम ना बंक करके इसके घर चले जाते थे, और इसकी मम्मी हमें खाना खिलाती थी। और मतलब ये थोड़ा सा ना ऐसा था, थोड़ा अलग दिमाग का। इसको नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था यार डर लग रहा है ना, 2 पीरियड हो चुके हैं, अब तू घर स्कूल नहीं जा रहा है, सर क्या कहेंगे। फिर बोलता है निकल लेंगे, और हम जैसे तैसे करके आ भी जाते थे। ऐसे ही होता था, मतलब ऐसे ही थोड़ी हमारी बॉन्डिंग बनी। तो ऐसे ही करके फिर गगन को मैंने बोला कि गगन भाई एक काम करते हैं, वो लोग ना परेशान है वहाँ पे, उनको खाना खिलाते हैं हम, यही कर सकते हैं अभी, खाना खिलाते। तो हम सबने पैसे जोड़े कि चलो भाई, इसने डाल दिए 100 रुपये अपनी पॉकेट मनी उस टाइम, है ना। किसी ने 200 रुपये डाल दिए, किसी ने 300 रुपये डाल दिए, ऐसे करके हमने 2-2.5 हज़ार रुपये जोड़े। और उसका हम लाए चावल मटर वगैरह लाए। और मेरे पापा शेफ़ हैं, पहले शेफ़ थे, फिर उनको वहाँ नहीं, तो फिर वो ड्राइवर थे, तो शेफ़ थे। तो उन्होंने बनाया बिरयानी। कि मैं सुबह 6 बजे उठे, बिरयानी बनाई, उनको ऑफिस जाना था, तो 6 बजे उन्होंने बिरयानी बना के चले गए। फिर हम सब टीम आई, 4-5 लोग हम दोस्त ही थे, कि तरुण था, गगन। पल्लवी कैसे जुड़ी आपके साथ? हाँ,
तो फिर जब हमने लोगों को वहाँ पे खिलाया, हमने वीडियोस डाली, हाँ, तो फिर पल्लवी ने देखा। फिर पल्लवी को लगा अरे भाई इसी की तो मैं थी। तलाश में पल्लवी थी। भी मेरी जो है काफ़ी मेरे दोस्त है, इंस्टीट्यूट में मेरे साथ पढ़ती थी। जब मैं वहाँ पे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया था, तब भी वहाँ पे डाटा एंट्री समथिंग कुछ सीखती थी। No, no data entry. Let me talk about this. It's not data entry at all. और it was like a course O level. Normally सब करते हैं. हाँ, Okay, basic computer सीखना है O level कर लो. It's like that. Yes. And as we can say कि हम सबका ही mindset ऐसा रहता है. अगर आपको घर से ऐसा upbringing मिला है ना, तो you will do that. Okay? Exactly. तो इट्स लाइक आई गॉट दिस अपब्रिंगिंग घर से ही कि आप ठीक है अच्छा काम करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। एंड बहुत ज़्यादा किसी का ऐसा नहीं होता, काइंड हार्ट होता है कि चलो ठीक है कुछ हमें करना चाहिए अच्छा, जो आई थिंक सब ना भी कर रहे हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बट एटलीस्ट हम तो कर रहे हैं। हाँ, एटलीस्ट हम तो करें। सो दिस व्हाट मैटर्स। सो मैं स्टार्टिंग में खुद ही करती थी, ठीक है चलो थोड़ा बहुत कर लिया, देन आई सी इनका वीडियो, और देन मुझे लगा कि नहीं ये तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, रेदर देन डूइंग अलोन। मतलब उसको अकेले करके कोई फायदा नहीं है ना। अगर हम ठीक है अब मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं एक ही को खिला पाऊंगी ना। हाँ. अगर मैंने इनसे 10 लिया, फिर अब ऐसे कर लिया, कोलेट कर लिया, तो वो 100 रुपीज हो जाएगा। एंड आई थिंक मैं उससे कुछ ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी। हाँ. तो फिर इनका वीडियो देखने के बाद आई कम्युनिकेटेड, मैंने खुद ही उनको मैसेज करा कि यश क्या मैं आपके मतलब एनजीओ ज्वाइन कर सकती हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि इनका एक ऐसा फन एक स्टार्ट हुआ, बट वो फन नहीं रह गया बाद में। इट्स लाइक मोर ऑफ इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशन कनेक्टेड हो गए थोड़ा करके। पहले फ्रेंड्स थे, सभी फ्रेंडशिप में ही जुड़े हैं सब। उसके बाद हम लोग सभी ऐसा थोड़ा करके वो एक फैमिली बन गया ऑनेस्टली। क्योंकि अगर आप एक उमंग देखें आज के वक्त में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, तो लेकिन हर कोई ना अब उसको ऐसे नहीं ट्रीट कर रहा है कि हम आ रहे हैं काम कर रहे हैं जा रहे हैं। इट्स मोर लाइक ठीक है एक्टिविटी करनी है, हम लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, बट उससे ज़्यादा भी हमको एक फैमिली वाला जुड़ाव भी बहुत होता है। एग्जैक्टली राइट, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है अगर आप इसलिए कर रहे हो कि आपने कर दिया, ठीक है आप आ गए मिल लिए, ठीक है आपने कुछ एक्टिविटी कर दी कि अच्छा हमने ये अच्छा काम करना था हमने कर दिया, तो वो इट विल नॉट वर्क, है ना। वो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको जब तक आप यहाँ से कनेक्ट ना करो, यहाँ से एक्चुअली आपका माइंड और हार्ट उस तरीके से लिंक अप ना हो ना, आप नहीं कर सकते। वो वाइब्रेशंस मैच होना बहुत जरूरी होता है। वाइब्स तो हमारे ग्रुप में हमारा इतना फ्रेंडली माहौल है, मतलब जो भी अब नया व्यक्ति आता है ना हमारे ग्रुप में तो वो घुल जाता है। लाइक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी गलत जगह पे आए हैं या फिर कोई हमसे बड़ा है या छोटा, हम इक्वल रहते हैं, एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। इवन हमारा एक पेज भी है, क्या नाम है, अनस्क्रिप्ट। अगर आप कभी विजिट करोगे तो उसमें देखना कि हम कितनी मस्ती करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़, है ना। हमारा ऐसा ही है माहौल, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि लोग जुड़ते हैं हमसे या कुछ नेगेटिव वाइब्स लेते हैं। हम सब पॉजिटिव है, क्योंकि सब एक ही एम से आए हैं यहाँ पे, लोगों की मदद करना। तो बेसिकली हमारा एक ही एम है सबका कि लोगों की मदद करे, है ना। तो इस वजह से हम जुड़े हैं, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं सबके सब। कोई भले ही कुछ लोग जानवरों के लिए जुड़े हैं, कोई नेचर के लिए जुड़े हैं, है ना। हमारा पर कोई ना कोई एक मोटिव जरूर है उस जुड़ाव के पीछे। हाँ, एम यही है कि हम अच्छा काम करें। हमारे जो मिशन या प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, एक है हर घर शिक्षा। अच्छा, हर घर शिक्षा में हमारा विज़न है कि हम जो बच्चे होते हैं, विलेज बच्चे जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके आधार कार्ड नहीं है ना, वो पढ़ नहीं पाते, वो स्कूल नहीं जाते, तो हम चाहते हैं उन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना, एक उमंग का स्कूल बनाना, जिसके अंदर हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे नहीं, हम उनको डिजिटली पढ़ा रहे हैं। ओह वाह, वाइट बोर्ड पे तो बस वही है। हम उनको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि अगर हार्वेस्टिंग होती है तो वो कैसे होती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम लोग अभी इंडिया में इतना ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे, अगर आप देखें तो, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा दे रहे हैं, किताबी कीड़ा नहीं बनाना उन्हें प्रैक्टिकली समझाना है। इवेंचुअली हम दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, एंड देन वहां से उनका पढ़ा के देन फिर हम लेकर आएंगे, तो इट विल नॉट वर्क एट ऑल व्हाट आई थिंक। तो उसमें क्या है कि अगर हम खुद ही सिखा रहे हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर को वैल्यू दिया जाता है ना, और यहाँ पे सारा खेती वगैरह सब कुछ होता है, तो आई थिंक हम ही ये चीजें सिखाएं और जो लोग कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू सी अच्छा कोई बात नहीं, इफ यू सी मतलब हमारा एग्रीकल्चर इंडिया में एज सच ज़्यादा है, तो अगर हम ये चीज़ करें और तब हम किसी और को सिखाएं तो इट विल बी हेल्पफुल। एग्जैक्टली, है ना। अब हम अपना आप देखें इंडिया में इतना कुछ नहीं है एग्रीकल्चर को लेके, कोई पढ़ा नहीं रहा, किसी ने फैमिली से कर लिया, सीख लिया, तो हम कर रहे हैं, ठीक है कर लिया। मतलब जैसे अगर आप देखें उत्तराखंड साइड या पंजाब साइड, इन जगहों पर होता है, या फिर असम साइड असम साइड पे होता है, तो वहाँ पर होता है क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन चला आ रहा है।
और अगर आप देखिए आउट ऑफ इंडिया वो स्टडी है, स्पेसिफिक स्टडी, एग्जैक्टली दे कैन टेल यू कि अच्छा ये इस चीज़ का सीड है, इसको आप ऐसे उगाओगे, इसमें आप ऐसे कर सकते हो, सब कुछ है। जबकि ओरिजिन तो इंडिया का है, हमें करना तो यहाँ चाहिए ना, बट यहाँ पे इसका कोई स्टडी है नहीं है सच। तो बस वही हम नॉलेज प्रोवाइड करें कैसे, ताकि हम homemade। उनका पूरा सिलेबस, हर एक फील्ड मैथ्स, इंग्लिश, आप सोचिए जब स्लम, अभी इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया में, राइट? अब स्लम एरिया के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप, राइट, Very nice। है ना? Yes। बिल्कुल। वो हम उनको देना चाहते हैं कि हम उनको डिजिटली पढ़ा रहे हैं। उनको जैसे फिजिक्स वाला ऐसे टीचर्स हैं, हम ऐसे टीचर्स हायर किए हैं जो उनको पढ़ाएं। सो क्योंकि इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, जी। बिना फंडिंग के ये चीज पॉसिबल नहीं है। बट वो भी हम ऐसे ही करते हैं कि कुछ पैसे उन्होंने मिलाए अपनी सैलरी के, हाँ। हम सारे जॉब करते हैं, अच्छा, आप सभी लोग काम सभी जॉब करते करते हैं। हैं। हम अपना हर संडे हम अपनी एक एक्टिविटी रखते हैं, अपना हर एक संडे देते हैं, हर संडे हम जाते हैं। हमारे भी कुछ होते हैं कि यहाँ जाना वहाँ जाना, हमारा मन ही नहीं करता। हमारा ये था कि आज संडे, भाई हम वेट करते हैं कि संडे कब आएगा और उस दिन क्या एक्टिविटी है। फ्राइडे को हमारी मीटिंग होती है सबकी, सब बैठते हैं मीटिंग में, सब ने अपने आइडियाज़ लाते हैं कि ये वाले आइडिया पे हमें काम करना चाहिए, इससे ये होगा वो होगा। फिर हम डिसाइड करते हैं कि मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है, क्या हमें करना चाहिए। हाँ, फिर जो बोला ना कि हाँ, और जो वो एक्टिविटी का आइडिया देता है वो उसको लीड करता है पूरी, कि कैसे होगा, पूरा उसको हम बनाते हैं। ऐसे ही नहीं कि किसी ने बोल दिया, आइडिया दे दिया और हमने शुरू हो गए, नहीं, पूरा बनाएंगे, सामान लाएंगे सारा जाके। बट आप अपनी सैलरी से कितना निकाल कर इतनी कितनी फंडिंग आप इकट्ठी कर लेते हैं? मतलब देयर इज अ क्वेश्चन, बिकॉज बहुत ऑब्वियसली आप लोग अपनी सैलरी से अपना एक पार्ट निकाल रहे हो, 10%, है ना? 10% सो वो मुझे नहीं लगता कि इतना और इनफ हो जाता होगा कि जिसकी वजह से आप जिस तरीके के काम आप बता रहे हो, जी, या आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, जो इतनी बड़ी प्लानिंग्स हैं, वो इस चीज से पॉसिबल नहीं है। जी मैम, तो बिल्कुल। उसके लिए आप क्या मैं सोचते हो? बताता हूँ, जैसे कि जो सोशल मीडिया पे हैं, अभी हमारे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं, हमारी फैमिली बन चुके हैं वो लोग भी। हाँ, उन्होंने, वो क्या करते हैं ना, अपनी हार्ड एंड मनी देते हैं हमें, हाँ, ठीक है, कि भाई वो कमाते हैं, उनको अच्छा लगता है जो हम करते हैं, तो वो हमें कुछ पैसे देते हैं। अच्छा, और हम उनके पैसों का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करते। हम उनको पैसों को ना, हम कोई ऐड लगाते, कुछ भी हमने आज तक अपने चैनल पे कभी ऐड नहीं लगाया। हम इस फालतू चीज़ों पे देते नहीं। हम, आप पूछे कि हम एक ग्लव्स पे अगर कोई यूज़ करके दोबारा फेंक देता ना, हम बोलते भाई आपने क्यों फेंका, अभी वो पूरा ख़राब नहीं हुआ, है ना? क्योंकि भाई लोगों ने अपना पैसा, बहुत मुश्किल से कमाता है इंसान पैसा, और वो हमें दे रहा है ना, तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम बहुत कम पैसा, जितना कम हो सकता है ना, हम सदर बाजार जाते हैं, ले तो हम ऐसे भी सकते हैं स्टेशनरी, पर वहाँ पे भी हमें कुछ पैसे बचते हैं। वहाँ पे हमें बंच में सस्ता पड़ जाता है। हाँ, सस्ता पड़ता है सामान, तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा सस्ता पड़े सामान, उतना सस्ता लेंगे हम, ताकि हमारे पास लिमिटेड फंड है। अगर हमारे पास वर्थ होना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, और एक है हमारा रंग दे इंडिया। रंग दे इंडिया में हम चाहते हैं जितनी वॉल्स हैं जो गंदी रहती है, लोग उस पर थूकते हैं, है ना, हम चाहते हैं उसको वाइट पेंट करके, और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके वहाँ पे पोस्टर्स आप ग्राफिटी बनाए। हाँ, ठीक है। कोट्स नॉट फोटोज, बिकॉज़ अगर देखा जाए तो वो ना बहुत थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाता है। हाँ, कि लोग थूक देते हैं, कोई कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, है ना। तो हमें तो आगे का सोच चलना पड़ेगा कि लोग थूके ना, उनकी फोटो बनी हुई है वहाँ पे, बिल्कुल, है ना। लोग तो कैसे भी माइंडसेट के होते हैं, है ना, तो ये सब सोच के चलते हैं। वहाँ पे ग्राफिटी बनाएंगे, ग्राफिटी बनाए, और हम वो जो ग्राफिटी बनवाएंगे, हम वो बनवाएंगे उन जो कॉलेज स्टूडेंट्स से जो जिनके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। हाँ, उनको हम एक सोर्स देना चाहते हैं कि वो बनाते हैं, ठीक है, उनको जॉब नहीं मिलती, हम उनको एक जॉब देना चाहते हैं। और इसी से ही रिलेटेड है हमारा रंग दे इंडिया के अंदर ही हम रिवर्स वगैरह क्लीन, जो भी पार्क्स गंदे हैं वो क्लीन करना, है ना, ये सब हम करते हैं उसके अंदर। और एक हमारा आशा है, आशा के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जो भी डिसेबल होता है, ओके, जो सुन नहीं सकता, जो बहरा है, गांव की महिलाएं जिनके पास सिर्फ वो डिपेंडेंट है, हाँ, हाँ, हस्बैंड्स पे। हाँ, अगर उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ देगा कल को, तो वो फिर होमलेस हो जाएंगे। हाँ, हम उनको मतलब कुछ एक नारी उनका- शक्ति नारी शक्ति एम्पावर करें आप। एम्पावर करना चाहते हैं उनको, वुमेन्स को, कि उनको पास एक सोर्स होना चाहिए, हाँ। कि हाँ भाई मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये है, ठीक है। ऐसे इनकम ऐसे दे सकते हैं उनको इनकम सोर्स। जैसे अभी हमने स्टॉल दिया था, वो एक थे ना भैया, वो मेंटली डिस्टर्ब थे, हाँ, उनकी मदर थी, उनके 3-4 उनकी
लड़कियां थी जिनकी शादी हाँ काफ़ी सही भी नहीं थी और उनको शादी करनी थी उनकी, तो हमने उनको स्टॉल प्रोवाइड किया। और वो स्टॉल किन किन की मदद से आया, वो लोगों की मदद से आया। लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया था, हमने सस्ता स्टॉल देखा, हम बहुत दूर दूर गए स्टॉल लेने, वहाँ फिर हमने स्टॉल देखा, वहाँ पे फिर हमने गैस लाए, चाय का वहाँ पे वो लगाया पूरा। अब उनका क्या हो गया, चाय वो पिलाती हैं वहाँ पे ना, बहुत सारे रिक्शे वाले थे और हमने उनका लगाया मेट्रो स्टेशन के पास। उनका ना बहुत छोटा सा स्टॉल था, ऐसा कह लो आपकी ये स्टूल है सिर्फ, ये स्टूल था वो भी टूटा हुआ था। हमने उनको, हम जब गर्मियाँ पड़ गई थी तो हम उनको वो देने गए थे अम्ब्रेला, कि जो हमारे सुपर हीरोज जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं उनको धूप बहुत लगती थी उस टाइम पे, 52 डिग्री सेल्सियस के पास रहता था। तो हमने कहा यार इतनी धूप में तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी मजबूरी है इतनी धूप में, तो क्यों ना उनको एक छाता तो दिया जाए। ठीक है, वो फिर हमने वही सब उन्होंने कुछ डोनेट किया सब नहीं, और फिर हमने वो छाता लिया, लोगों ने जो डोनेट किया उसे हमने छाता लिया, हम छाता दिए। तब हमने देखा वो माता जी कैसे धूप में बेच रही थी, तो फिर हम उनसे मिले, फिर हम उनको प्रोवाइड किया। अब उनका क्या इनकम सोर्स बन गया। राइट। हाँ, अब वो चाय बेचती हैं और जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ ना तो भाई बहुत खुश होती हैं कि बेटा हमारा भी कभी मेट्रो पे वो गले मिल लेती हैं। और जो लड़का जो था उनका मेंटली डिस्टर्ब था, वो भी बहुत खुश होता है, भैया आ गए खुश हो जाता है। दूर से ही पहचान लेती है। मेरा भी काफी मेट्रो से जाना होता है तो वो दूर से ही पहचान लेती है कि ये वो है, तो नमस्ते करता हूँ मैं उनसे, बड़े प्यार से बात करती है, बड़ी अच्छी है वो। तो ये हमारे 3 प्रोजेक्ट थे, और जिसमें एक है हमारा आरोग्य, जिनके अंदर हम वही स्लम एरियाज़ में जाते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनको रहता है डॉक्टर्स को लेके जाते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, चेकअप्स वगैरह कराते हैं। ठीक है, और तो हमारा रंग दे इंडिया हो गया, आशाएं हो गया, हर घर शिक्षा हो गया, और क्या था अरे मैं भूल कैसे गया यार मैंने ही बनाए हैं सारे, मैं ही लिख रहा था, एक मिनट मुझे याद आ जाएगा। अरे प्यारे पशु प्यारे पशु में क्या करते हैं हम, जो भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना उनको, जैसे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स को क्या है फीडिंग के लिए हमने बर्ड फीडर बनाए थे। फिर हमने डॉग फीडर बनाए। अब कुत्तों को क्या है ना, कोई खाना देता नहीं है। ठीक है, सब उन्हें, अगर आप कुत्तों की लाइफ देखोगे तो बहुत ही, स्ट्रीट डॉग्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। उनको लोग कोई मार रहे हैं लोग, है ना, उनको मतलब खाना बहुत कम ही मिलता है। तो हमने क्या फूड पाइप्स बनाए, आपने देखे होंगे फूड पाइप्स, मैंने आपके देखे हैं, डॉग फीडर्स मैंने देखे हैं। वो डॉग फीडर हमने बनाए, फिर हमने वो हर जगह लगाए, और हमने वहाँ पे क्या है ना शुरू कर दिया खाना डालना। कहते हैं वो ऐसे 50-60 कुत्ते हैं जो खाना खा रहे हैं। अगर हमारे पास, और हमने लोगों को भी अपने अवेयर किया है कि आप उसके अंदर खाना डालें ताकि डॉग्स को खाना मिल सके अच्छे से। और अभी हमारा ये है कि हमें इसमें डोनेशन मिली है और हमें और डॉग फीडर लगाने हैं। पर अभी बीच में कुछ एक्टिविटीज हो रही है तो उसके वजह से वो पेंडिंग हो गया है, पर हम वो भी काम करेंगे आगे। ओके, मतलब जैसे आपने आपकी जो एक उमंग की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसके बारे में आपने हमें बताया, बट उसमें क्या ऐसा भी सिस्टम है, या तो आपके पास जो फंडिंग आ रही है वो ओवरऑल फंडिंग आ रही है, या फिर पर्पसली कोई बंदा चाहता है कि नहीं ये वाली फंडिंग मेरी इस पर्टिकुलर चीज को ही जानी चाहिए, क्या ऐसा भी? बहुत ये बहुत मतलब है, पर वो कम है। ओके, सब लोग ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा यहीं जाना चाहिए, तो हम उनका नाम नोट कर लेते हैं कि इनका पैसा यही लगना है भाई। ठीक है, इनका नाम यहाँ होना चाहिए, क्योंकि कल को ऐसा ना होना कि हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं पूरी कि हाँ भाई पैसा है तो कहाँ गया है ये पैसा, सब हमारे पास लिस्ट है, पूरे रिकॉर्ड्स है कि डॉग फीडर के लिए किस-किसने फंडिंग की है और उसका कितना, सबके नाम है, सब कुछ है हमारे पास। हाँ, हम पूरी ट्रांसफर करते हैं, कभी ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि खा गए पैसा। खा गए पैसा, नेगेटिव इमेज भी बना है, एनजीओ की इमेज काफ़ी नेगेटिव हो गई है। हम कहीं भी जाते हैं ना तो हम बोलते हैं एनजीओ से, उन्हें लगता है जाओ। इवन हमारे कुछ लोगों ने हमें, जैसे कि हमने स्टार्ट किया तो हमारे कुछ लोगों ने हमें इतना डिमोटिवेट किया कि उन्होंने बोला कि पैसा कमाने के लिए आप ये सब कर रहे हो, है ना, इससे पैसा आ रहा होगा इसके पास, इसलिए ये सब कर रहा है, इसलिए जाता है ये संडे रोज, है ना। तो और हम बोलते कि यार हमारे पास पैसा आ कर रहा है जो इतना ही बोल रहे हैं, है ना, तो बहुत अजीब हो जाता है हमारे लिए। मैं बोलता भाई कहाँ काम करते हो, एनजीओ चलाते हैं, कितना कमाते हो? अरे भैया कितना कमाते, हम तो उल्टा डाल रहे हैं भाई, हम कमा के रहे हैं। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो आपकी टीम में सुखदीप की कैसे एंट्री हुई? सुखदीप का ऐसे, जब हम इंडियन रिवर हमने जब क्लीन की थी, जब आपने शायद देखा था, सुखदीप से हम सुनना चाहेंगे कि उनकी एंट्री कैसे हुई है। जी मैं वैसे ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਲ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਖੋਲਿਆ, ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਘਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਮ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਹਮ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ 'ਚ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 55,000 ਫੋਲੋਵਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਗੇ। अगेन स्टीरियोटाइप हो जाते हैं ना। Yes, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਹਮ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਮ, ਮੈਂ ਭੇਜਤੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਮ, ਤੇ ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਪ ਡਾਊਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਮ, ਕਰੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਮ, ਹਰੇਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਮਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਮ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਆਪ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਹਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਡਨ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਮ, ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੇਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਮ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਮ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹਮ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡਾ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ, ਹਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਹਮ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਫਿਰ ਵੀ 11 ਤਾਂ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ, ਪਰ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ। ਹਮ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ यस यस हाँ इनका ਇਹ जैसे ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ हम ਭਾਈ। बोलते कि भाई देखो यार तुम बड़ी तुम- activity मतलब क्या होता है ना कि हमारे आसपास भी लोग रहते हैं, वो मिस कर रहे हैं और ये इतनी दूर से आ रहे हैं यार। हाँ ये बहुत दूर से आ रहे हैं। नहीं मेरे एग्जाम्स थे तो मैंने मिस करा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मिस नहीं करता, मैं लेट हो जाता हूँ बस, ठीक है। भाई मिस नहीं कर पा रहे कभी। और एक बार क्या हो गया कि इनके फादर साहब और इनकी मम्मी कहीं बाहर गई थी, है ना, सिटी गई थी, तो ये घर में अकेले थे और ध्यान रखना था, तो ये मुझसे कॉल करके बोलते भाई नील भाई मुझे माफ कर दो। मैंने माफ कर दो। इन्होंने मुझसे यही बोला, बिल्कुल बिल्कुल हाथ जोड़ने वाले इमोजी भेजते हैं मेरे को कि नील भाई मुझे माफ कर दो, इस बार नहीं आ पाऊंगा मैं। मैंने बोला पाजी तुम रहो घर पे यार, हम तो चाहते हैं यार, इतना बताओ तुम। मतलब कि बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है। इन्होंने एक बात नहीं बताई, ठीक है, बहुत मेहनती है और बहुत काइंड हार्टेड भी है। इन्होंने एक बात नहीं बताई कि जब ये फर्स्ट एक्टिविटी में आए थे तो क्या हो गया था, इनकी बुआ जी को पैनिक अटैक आ गया था फर्स्ट एक्टिविटी में। जैसे ये थोड़ा सा लेट पहुंचे तो इनकी बुआ जी
इनकी बुआ जी को पैनिक अटैक आ गया था और ये फिर हड़बड़ी में जैसे तैसे भागे, क्योंकि दिल्ली में रहती है इनकी बुआ जी, उनके पास गए और उसके बाद भी इन्होंने इतनी हमसे वो करी कि मतलब इतना आई एम सो सॉरी, या मैं पहले ऐसे नहीं आया पर अब मैं बिल्कुल आऊँगा, कंटिन्यूसली आऊँगा। ये बात इन्होंने बताई नहीं, मैंने आपको अभी ये बता दी। बहुत बड़ी बात है सुखदेव, मतलब सच में। सुखदीप हाँ सुखदीप, मतलब सच में इतना सेक्रीफाइस भाई करना। ऐसे हैं जो अभी तक एक भी एक्टिविटी मिस नहीं की इन्होंने। हाँ। एक भी एक्टिविटी, अभी हम पता नहीं कितनी एक्टिविटी कर चुके हैं इस साल, 40-50 हमने कर दी होंगी, ज़्यादा हो गई होंगी ना। हमने एक भी एक्टिविटी मिस नहीं की। और हम क्या करते हैं, हम हर 4 महीने में हमारी वो है कि जो भी हर 4 महीने में सारी एक्टिविटीज़ में आएगा और सारी मैं टाइम टू टाइम आएगा और हर चीज़ करेगा, उसको हमारी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। और सुखदेव भाई में 2 बार 9 मिनट हो गए। तो और आयुष कैसे जुड़े आपके साथ में? तो ठीक है, तो मैं तो मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैं अभी मैं एमसीए कर रहा हूँ। तो मेरे को हमेशा से था कि मतलब मेरे को किसी एनजीओ से जुड़ना है। और मैं पापा को भी बोलता था कि ना पापा यार मेरे को ना कुछ अच्छा काम करना है, एनजीओ में जुड़ना है। तो वो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अप्लाई कर कहीं पे कर। तो मैंने इधर एक उमंग का देखा था पेज वगैरह, इन्होंने क्या काम किया हुआ है, तो इनसे मतलब इंस्पायर्ड हुआ था कि एक उमंग दिखी थी कि हाँ कि ऐसे कर सकते हैं। फिर हाँ यस। फिर पल्लवी ने मेरे को कॉल किया था एक बार, मैं आ रहा था कॉलेज से, कि आपको एक उमंग से जुड़ना है या नहीं। तो मैंने बोला हाँ मतलब मेरे को करना ही है, एनजीओ में पार्टिसिपेट करना है। तो फिर बोले नेक्स्ट डे, मैं सैटरडे था, फिर बोले संडे को आना है। तो फिर नेक्स्ट डे आ गया था मैं। फिर हमने वही थोड़ा सफाई वगैरह का काम किया था। आप बताओ ना कौन सी रील से रीच है? वही जो यमुना हिंडन वाले। वो रील से हमें बहुत वॉलंटियर्स मिले हैं, बहुत, वेरी हाँ। थैंकफुल आल्सो थ्रू सोशल मीडिया। उस Actually- रील ने तो बहुत अच्छा बहुत काम ज्यादा। करा। एक्चुअली वो जो रिवर है ना हमारे घर के पास थी, और हम ना शुरू से देखते हुए आ रहे थे कि वहाँ लोग ना अपनी पूजा पाठ की सामग्री ऐसे ही वही फेंकते डालते हैं। थे। हाँ। हाँ। और हम बस देखते थे। मैं पूछता था, मतलब ये घर वालों से पूछते थे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये कहाँ जाता है। उन्हें भी नहीं पता, हमारे घर वालों को भी नहीं पता कि ये कूड़ा जा कहाँ रहा है। जा रहा है। वो वहीं पर भी है, मतलब कि हमने अगर साफ किया होगा तो कितने पुराने डॉक्यूमेंट एक तो क्या वसीयत मिली थी हमें, क्या थी, एक डॉक्यूमेंट था उस पे लिखा हुआ था कि घर के पेपर थे वहाँ पे, पता नहीं कौन से सन के थे, लाइक 1995 के, पता नहीं कब के पड़े हुए थे वो। लाइक हम ये देख रहे हैं कि वहाँ कूड़ा साफ ही नहीं हो रहा है। तो हमने बोला कि भाई जब हम पूरी जगह साफ कर रहे हैं और हमारा आसपास का एरिया ही गंदा है तो उसको तो साफ करना जरूरी है। तो हमने उसको साफ करा और उससे हमारी इतनी रीच आई कि सबसे ज्यादा अगर हमें लोग जुड़े हैं हमसे तो हिंडन रिवर वाली एक्टिविटी से ही जुड़े हैं। भाई सुखदेव भाई बताएंगे इनको कैसा लगता है। अब कैसा लगता है? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ Obviously, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਆਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ आंटी जी ने मैं जा सकदा। आंटी जी ने मेरे घर पे आने से मैं क्या करता था भाई ना, होटल पे स्टे करते थे। मैंने कहा भाई मेरे घर रुका करो ना आप, हम साथ रुकते थे। एक्टिविटी खत्म हो गई, भाई बोले मेरी फ्लाइट तो है ही नहीं, मैंने भाई ठीक है घर पे रुकते हम साथ में मूवी देखते हैं। जो वॉलंटियर्स रुक गया है ना, वॉलंटियर जो हमारे साथ काम करते हैं वो हमारे साथ अगर रुक गए रात को तो हम साथ बैठ के मूवी देख लेते। मेरा रूम है जो बनाया था रूम, वहाँ मूवी देखते रहते बैठे बैठे। तो हम ऐसा नहीं फील कराते कि सुखदीप भाई अगर वो आप, हम फील करते भाई हमारे भाई हो आप, बिल्कुल है ना। अगर हम ऐसा फील कराएंगे ना उनको तो वो आएंगे ही नहीं कभी, बिल्कुल है ना। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਐਨਜੀਓ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ
ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ ਕਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ बहुत मतलब ज्यादा ना प्यारे हैं, कर। उनकी तारीफ तो मैं भी हाँ, करना करके चाहूंगी, ये- बहुत ज्यादा अच्छे हैं बहुत अच्छी लिटरली। है। लिटरली मुझे ना मतलब मेरा दादी से बहुत कनेक्ट था मेरी, मतलब अभी शी इज नॉट एनीमोर, बट मुझे लिटरली इतना अच्छा फील होता है ना, मतलब अगर जैसे मुझे कभी कुछ है भी ना कि मुझे नहीं आना या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ है, मैं अगर गलती से भी सोचती हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार दादी से मिलना है। मतलब एक तो वो है इमोशनल कनेक्ट उनसे इतना ज़्यादा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं आती हूँ ना पहले, अच्छा दादी हैं क्या, और वो इतने प्यार से ट्रीट करती है ना, मतलब वो मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना काइंड बस हार्टेड तुम्हारा है। नाम भूल जाती है। हाँ, लेकिन मेरा हमेशा नाम भूल जाती है वो। अच्छा वो नहीं आई, वो वाली नहीं आई, वो वाली ऐसे। हाँ, पलवी नहीं आई, अरे पलवी बेटा तू इधर आ। और उसके बाद जैसे मैं चली भी जाती हूँ तो शी इज लाइक ऐसे, जैसे बाकी सब मीटिंग कर रहे होते हैं ना, वो शी इज लाइक इधर आके बैठ जा, तू मेरे पास आके बैठ जा। बहुत प्यार से ट्रीट करती हैं। एंड मतलब मुझे लिटरली ऐसा नहीं लगता कि आई फील समटाइम्स दिस वे कि मतलब मैं इतना ज़्यादा मिस करती हूँ दादी को, तो सॉरी। हाँ, मतलब बहुत अच्छा कनेक्टेड फील होता है। सो आई एम वेरी मच मतलब कनेक्टेड विद हर नाउ, बहुत ज़्यादा। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितना मैं दादी को अपना मिस करती हूँ ना, तो मेरे को अभी बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी आ जा सकती हूँ, कोई मना ही नहीं है, और बहुत ही प्यारी हैं वो, कोई कमी नहीं है तारीफ में, बहुत ज़्यादा अच्छी है सच में। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, हाँ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हाँ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। बहुत डर के ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, हाँ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ना लिया करो इतनी। पर हाँ, पता है हाँ, क्या, हाँ, इन सब चीज़ों में एक सबसे अच्छी बात, मतलब आप लोग तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ही हैं, हम्म। बट जो सपोर्ट आप लोगों की फैमिली एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने के लिए कर रही है ना, उस चीज़ को भी हैट्स ऑफ है। हाँ, मतलब obviously। और सच में मतलब इनकी अगर मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से वो हमेशा ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब शायद मैं खुद होती तो शायद मेरे मम्मी पापा मुझे कभी अलाउ नहीं करते, सच में। Obvious। मतलब चलो 2-4 बार का एक उनको लगेगा कि चलो इसका पागलपन है, इसको करने देते हैं, लेकिन अगर हमेशा की बात हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे उस चीज़ के लिए रोकेंगे, है ना। पर इस चीज़ में बहुत बड़ी तारीफ है आप लोगों के घर वालों की भी, कि जिस तरीके से वो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे ही सबकी फैमिलीज अगर ऐसी हो जाएं तो मुझे नहीं लगेगा कि इंडिया में कभी कोई ऐसा कोना रह जाएगा कि जहाँ पे जिसको किसी की मदद की भी ज़रूरत रह जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मतलब आप लोगों के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सभी लोगों को कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं तो कम से कम छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके ही आप कुछ तो इस सोसाइटी के लायक बनने की कोशिश करो, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं, हाँ obviously। कई लोगों को तो सिर्फ प्यार चाहिए, वो ही उनके लिए काफ़ी होता है। और आज सच में आप लोगों के साथ बैठ के मैं भी शुरू करूँगी। एक उमंग के साथ मैं भी जुड़ना चाहूँगी। बिल्कुल, मतलब मैं कह सकती हूँ कि पूरी जिद्दी दिल की टीम एक उमंग के साथ जुड़ेगी और हम लोग साथ मिलके बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। मतलब आज मैं इस सेट पे बैठ के मैं ये फील भी कर रही हूँ और मैं बोल भी रही हूँ और दिल से ये आवाज़ आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं खुद इस चीज़ के साथ इसलिए कनेक्ट कर पाती हूँ क्योंकि जब एक टाइम मेरा भी ऐसा था कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ी थी, हेल्प करना है, सब कुछ करना है, बट आफ्टर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ खुद के ऊपर ऐसी आ गई ना कि धीरे धीरे वो चीज़ें छूटती गई। लेकिन आज मुझे बुरा लग रहा है कि क्यों छोड़ दी मैंने, और शायद हो सकता है आप लोग ही मेरा वो मोटिवेशन बन जाओ कि फिर से अंदर भी एक उमंग जगी है। यस, मेरे अंदर भी आपने एक उमंग जगा दी है। तो ये जिद्दी दिल एक उमंग के साथ जुड़ के क्या कर सकता है वो हम देखेंगे फिर कभी। सच में बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आज आप लोग मेरे सेट पे आए हैं और बहुत अच्छा लगा मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, इतनी अच्छी बातें हमारे बीच में शेयर हुई है और भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। लोगों का प्यार और सपोर्ट जितना आज है उसका 100 गुना 1000 गुना आप लोगों को मिले, कि कभी भी आप लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम ना आ जाए कि आज एक
प्रोजेक्ट करना है और उसमें आप लोगों को दिक्कत ऐसा होता है मैम, ऐसा होता है, ऐसे होता है कि जैसे हमारे पास लिमिटेड फंड है हाँ और हमने जो हिंडन रिवर क्लीन करी, हाँ हम वहाँ चाहते थे कि एक स्टील की बाउंड्री बन जाए, हाँ स्टील का पूरा फेंस लग जाए, ताकि लोग जो है दोबारा गंदी ना करें। हमारी करें। मेहनत हमने पूरे 1.5 महीने लगाए थे वहाँ पे हाँ साफ करने में, और हमने 10 टन से ज़्यादा कूड़ा निकाला वहाँ से। तो हमारी मेहनत वेस्ट ना जाए। वेस्ट ना जाए, हम चाहते थे। और लोगों के फंड ही मतलब थे, हम नहीं चाहते थे कि भाई उनकी आयरन मनी हम इस पे लगा दें। एग्जैक्टली, अगर हमने इस पे लगा दी तो फिर और प्रोजेक्ट्स क्या और करेंगे? प्रोजेक्ट्स क्या करेंगे? इसलिए हमने लकड़ी के फैंस बनाए, हम्म, जंगल में गए, हैंडमेड पीछे हाँ। पीछे हाँ, हमने handmade। फैंस पूरे हमने हैंडमेड बनाए, हमने वो लगाए। पर लोग इतने स्टूपिड, उन्होंने क्या करा, दोबारा से फैंस तोड़ दिए, दोबारा वैसे ही कर दिया। अभी भी वहाँ पे दोबारा कूड़ा हो चुका है, हम दोबारा वो राइड स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए फिर हम गए, जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, नगर निगम वाले हैं, ठीक है, हम उनके पास गए, हमने बताया कि हम ऐसे हमने क्लीन किया है, तो आप हमारी मदद कीजिए। भाई उन लोगों ने तो हमें और डिमोटिवेट कर दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, हमारे एमएलए, तुम नहीं कर सकते, नाम ले या नहीं ले, नाम नहीं लेने हमें, पर उन्होंने हमें वो डिमोटिवेट कर दिया कि आप कर ही नहीं पाओगे। पर आप तो जिद्दी दिल हो ना, आप लोग तो हमने- डिमोटिवेट हो हमने तो नहीं उन्हें सकते दिखाया, हमने दिखाया कि हमने कर दिया है। कह रहे, अभी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं। फिर बोल रहे कि हमारे अंडर में आता ही नहीं है, और वहाँ उनका बोर्ड लगा हुआ है बड़ा बड़ा, और बोले हमारे अंडर में आता ही नहीं है। उसके बाद फिर हम नगर निगम वालों के पास गए, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। तो हमने हमको पार्क साफ करने थे, हमने बोला कि मिट्टी डलवा दो इस पे, हम घास लगाना चाहते हैं। तो उन्हें मिट्टी भी, पैसे ही नहीं है, बोले फंड ही नहीं आता हमारे पास, फंड ही नहीं है। मतलब वो वहाँ के एमएलए हैं और वहाँ के नगर निगम वाले, उनके पास फंड नहीं है। मैंने कहा आप मुझे लिख के दे दो हमारे लेटर हेड पे कि हमारे पास फंड नहीं है, उसके बाद हम कर लेंगे जो करना है। उन्होंने बोला नहीं, ये भी नहीं करेंगे। भाई करोगे क्या भाई, थोड़ी तो मदद करो। हमने कहा जो हमारे पैसे लगे हैं वही हमें दे देना, ताकि भाई हमारा पैसा तो है नहीं है, ठीक है, लोगों का पैसा है ये, और वो सही जगह लगना चाहिए। अगर जहाँ बच रहा तो वहाँ बचाएंगे हम, है ना। फिर भी वो नहीं माने, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। जब हमारा थोड़ा सा बड़ा होने लग गया ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें बुलाते, और हमने पता क्या किया, हमने जो पार्क क्लीन किया वहाँ पे हमने अपना नाम लिख दिया कि एक उमंग फाउंडेशन, वहाँ पे मैं ग्राफिटी बना दी, ठीक है। हमारे पास फ़ोन आ गया कि भैया ऑफिस आ जाओ कि हम चले गए। बोले थे आपने ये, आप जहाँ भी जाते हो अपना नाम लिख देते हो। मैंने कहा क्यों नहीं, ऑफ कोर्स लिखेंगे, जब हमने यहाँ पे घास लगाई है, मट्टी काम डलवाई आपने है। किया है तो हाँ, उनका ये था ना कि इन्होंने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, फोटो खींच के डाल देंगे आगे। फंड ले लेंगे आगे हाँ। से। तो हमने अपना नाम लिख दिया, हम भी वाटर पार्क लगा दिया हर जगह। लोग तो कह रहे पूरे पार्क में लिख दे कौन, हमने कहा नहीं, लोग बहुत खुश हुए थे। लोग बहुत खुश थे। लोग बोले कि ये पार्क वाले भी थे 5-6 साल से गंदे लोग। और हमने फिर क्या किया कि भाई वहाँ गए, गली में गए। हमारा ये है कि जिस गली का हमने पार्क साफ करेंगे, उस गली में जाके उनसे बोलेंगे कि कुछ तो आप डोनेट करो। डोनेट करो। कुछ लोग क्योंकि हाँ वो प्रेज भी उसका करते हैं, यूज, कुछ उस नहीं। पार्क का हाँ। यूज वही लोग करने हाँ। वाले हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा 100 रुपये देगा उस पार्क के लिए, तो वो बोलेगा भाई कूड़ा मत फेंक, इसमें मैंने पैसे दिए हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। हाँ, mindset हाँ, और वहाँ पे लोग ऐसे हैं कि बोले 10 रुपये ले लो। अरे भाई 10 रुपये ले, इनको हमने भेजा कि जाओ डोनेशन लेकर आओ इनसे। तो ये गई, इनको 10 रुपये दे दिए लोगों ने, 5-6 लोगों ने। अब भाई हमारे पास आई कि मतलब 10 रुपये दे दिए। हमने कहा चलो भाई, हमने कहा आपने 10 रुपये क्या सोच के दिया, आप हमसे 20 रुपये लो। हमने कहा 10 रुपये में क्या आएगा। मैंने कहा हमारी तरफ से ले लो 10 रुपये, और वो कुछ खा लेना। नहीं मैं बताऊंगी वेट। इनका पिचिंग कुछ इस तरीके से था कि आपको क्या लगता है हम क्या एमसीडी से हैं? नहीं, हम बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम रिस्पेक्टिव बैकग्राउंड्स, हम लोग सब स्टडी करके अच्छे लेवल पे हैं, इसी वजह से आज हम यहाँ पे कर पा रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल्स, हम लोगों का घर एवरीवन इज डूइंग ओके, हर किसी का ठीक है। और ऊपर से एजुकेटेड भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमें नहीं पता, वरना हम जुड़ते ही नहीं। अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, बिकॉज हमारा एनजीओ जो है अभी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, एवरी डेटा आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे हमारा सारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, एवरीथिंग इज देयर ओके। तो अगर हमको इतना नॉलेज ही नहीं होता, हम कर ही नहीं पाते। हम ये थोड़ी है कि एक बच्चा पर्ची लगा ले करके चंदा मांग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इन्होंने यही बोला कि मतलब आप भाई आप ये एक काम कर लो, आप ये वापस रख लो, बेटा लो चीज़ ही खा लेना। मतलब लिटरली वो उनके बच्चों को ऐसे अच्छा लगा, बट दिस इज गुड। हमने बोला यार हम क्या आपको ऐसे ही लग रहे हैं क्या, हम इतना आपका पार्क सही कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं,
ठीक है, आप 10 रुपये दे रहे हो, इतने का तो पता नहीं कुछ आएगा भी नहीं। हाँ। हम पेंट्स लाए, पेंट्स इतने महंगे, ठीक है, पूरे उस पे करने हैं पेंट्स, 2-3 बाल्टी, हाँ 2-3 बाल्टी पेंट के, घास लाए, वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं लाने के, ग्लव्स यूज़ होते हैं, है ना, वो ही सब, इसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। हाँ, जब हम काम करते हैं ना, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम उन्हें बुला रहे हैं, भैया नीचे आओ, कहते हैं अरे भाई यहाँ भाई नीचे आना पड़ेगा अब आपको, हम इतनी दूर से आए हैं भाई, चंडीगढ़ से आ गए हैं, ये भाई द्वारका से आते हैं, ये द्वारका से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, अमृतसर से आते हैं भाई। गुस्सा हो गया भाई, गुस्सा हो गया भाई, गुस्सा हो गया भाई, 500 किलोमीटर गुस्सा हो तो भाई, तो भाई इतनी दूर से आते हैं और आप नीचे तक नहीं आ रहे हमसे मिलने। ऐसे कल हम सीड बॉल्स, जो हमने सीड बॉल्स बनाए थे, हमने सीड बॉल्स क्या थे, सीड बॉल्स क्या होते हैं कि बॉल होती है, उसके अंदर बीज होते हैं, बीज होते हैं, हाँ। है ना, खाद की बॉल होती है, खाद की बॉल होती है। यस, तो वो हमने बनवाए थे, जो रूरल एरियाज में महिलाएं रहती हैं, हमने उनको एक काम दिया कि आप ये सीड बॉल्स बनाओ, आपको हर सीड बॉल के 2 रुपये देंगे, ठीक है। किसी ने 1000 बनाए, किसी ने 500 बनाए, किसी ने कुछ बनाए, उससे क्या हुआ ना, उनको बोला भाई ये काम बढ़िया है, हाँ, ये काम और कब आएगा। अब आप हमें ये काम और देते रहो, एंड दैट इज वेरी नाइस, एटलीस्ट दे विलिंग टू मतलब अर्न मनी, और अच्छा है उनके लिए, एटलीस्ट वो लोग ना खुश हैं कि हमको, हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका, बहुत अच्छा चीज है, वो लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एटलीस्ट उनको पता चल रहा है कि हाँ भाई घर पे बैठ के और ये कुछ नहीं काम होता। ऐसे है कि वो अपने घर से हटके, हाँ। एक घर के काम भी पूरे हो गए, बच्चों पे भी ध्यान दे दिया और अपने लिए भी टाइम निकाल लिया, उसके बाद भी ये काम कर सकते हैं, ये ऐसा अब काम उन्हें है। जितना भी पैसा मिलेगा एटलीस्ट वो लोग यूज कर सकते हैं Exactly. अपने खुद के लिए, किसी पे डिपेंडेबल नहीं रहना हाँ, पड़ेगा। और हाँ। अगर जैसे कभी नहीं भी है, ठीक है मैंने कमाया था, आप ले लो, हस्बैंड्स को, है ना, बोल सकते हैं। सही तो हमारी बात है। सीड बॉल के आइडिया के बाद काफी ज्यादा एनजीओ, जो बाकी एनजीओ भी हमें फॉलो करती है, उन्होंने भी यूज किया है हाँ, इस आइडिया बनाया, को, तो हमें ये देख के अच्छा लगा कि भाई हमसे बड़ी एनजीओ हम आप लोगों से इंस्पायर होके इंस्पायर और होके आइडिया को फॉलो कर रही है, अच्छा लगा नहीं, हमें। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ में कल मिलके। हम गए थे हाँ। कनॉट प्लेस, हम गए तो वहाँ पे लोग क्या ना भाई कि हम बोल रहे हैं कि हम पिच कर रहे हैं कि हमने सीड बॉल बनाए, उनको लग रहा है पैसे मांगेगा ये पैसे मांगेगा भी। जबकि हम हाँ, ऐसा फ्री में देना हम उन्हें बता रहे हैं कि someone भैया, feel like donating, they can. हाँ, तो हमने बताया कि सीड बॉल बनाए, आप फ्री में लो और आप लगाओ, प्लांट लगाओ, और आपको अगर सपोर्ट करना है तो आप 20 रुपये देकर उनकी मदद कर सकते हैं जिन्होंने ये बनाए हैं, जितने हाँ। देने आपको हाँ, पर कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, है ना। और आप 10 रुपये भी देना, 10 रुपये दे दो, आप फ्री में लेना तो फ्री में ले लो, आपके पास पैसे नहीं तो फ्री में ले लो। फीडबैक दे सकते हैं बाद में। और लोग इतने वो हैं कि उनको चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं भैया, नहीं चाहिए, भगा रहे हैं, जाओ। और एक सर मतलब- डॉक्टर प्रोफेशन से थे, ही वाज लाइक अगर आपने इतना पढ़ाई किया है तभी आप हमसे बात करना, अदरवाइज आप हमसे बात भी मत करो। ऐसे और उन्होंने ऐसे बोला, तुमने ये बुक पढ़ी है, ये पढ़ी है, ये पढ़ी है, अच्छा क्या कर रहे हो तुम, नहीं कर रहे, तुमने नहीं पढ़ा, अब हमसे बात मत करना। मतलब मतलब ਅਸੀਂ और बहुत रिस्पेक्टफुल और एरोगेंस बहुत ज्यादा, वो बहुत डिसरिस्पेक्ट था। इवन उनकी वाइफ भी, अरे बेटा बेटा मतलब तुम्हारे अंकल ना बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो ना उनसे मुंह मतलब वो कोई बात नहीं। और पूछ भी किससे रहे थे? हाँ, जो लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है उससे पूछ रहे हैं, सॉरी यूपीएससी, हाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको बोल रहे हैं, वो बंदा सगन ठीक है भाई। वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸੀਡ ਬਾਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਜੋ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ हाँ, ਤੇ ये सब में टाइम ਤੇ वेस्ट मत करो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ 12ਵੀਂ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ बच्चे पढ़े लिखा करो, ये काम जरूरी नहीं है, टाइम वेस्ट ना और करो। हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, मतलब ते- इस तरीके से negative दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, Yes, मतलब yes. लोगों को पहले जज करना होता है। हाँ, वही मैं मतलब कह रही हूँ। समझने से पहले जज करते हैं लोग। ऐसे ये ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं ना, ऐसे भाई करोड़पति खानदान से हैं। हम बुला रहे हैं,
ऐसे लग रहा भाई ऐसे बहुत ज़्यादा करोड़पति बंदा है ये, तो इससे तो हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी बात करने के लिए, ऐसा पर फिर भी मैं रियली आप सभी लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि इतने डिसअपॉइंटमेंट के मतलब झेलने के बाद भी आप लोग लगे हुए हो। मतलब द ट्रू जिद्दी दिल आर सिटिंग विद मी एंड लिटरली लाइक दिस इज वेरी वेरी लाइक आई एम फीलिंग प्राउड अबाउट यू गाइस कि आज मुझे मौका मिला है आप लोगों को पॉडकास्ट करने का। थैंक यू सो मच मेरे सेट पे आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली है। एंड डेफिनेटली आई एम अनाउंसिंग ऑन माई सेट कि आज से एक उमंग के साथ में जिद्दी दिल भी जुड़ेगा और हम बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। आई वांटेड टू रिक्वेस्ट वन थिंग, मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है प्लीज़ अगर आप कुछ फाइनेंशियली हेल्प नहीं भी करना चाहते तो हम जैसे डॉग फीडर्स के लिए काम कर रहे हैं तो आप हमें डॉग्स का फूड भिजवा सकते हैं या फिर और भी किसी भी तरीके से हाँ आप खुद जुड़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बढ़िया अच्छी मदद ये होगी अगर आप खुद जुड़ें, बिकॉज सिर्फ एक संडे निकालना होता है, लिटरली आप आई थिंक कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप जुड़ के देखिए, मतलब बहुत ही बहुत हाँ बच्चे जिनसे हम मिलते हैं, हम हमारे कुछ और प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसमें हमारे महीने लग गए, जैसे इंडियन रिवर चला था हमें 1.5 महीने लग गए, वरना हम बच्चों से हमेशा मिलते थे जा जाके, वो बच्चे भूले ही नहीं। अभी मैं जाता हूँ वहाँ से सामान लेने को जा रहा था, अरे यश भैया सारे चिपक गए सारे, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज लोग अगर जुड़ेंगे जितना ज्यादा हमें वो बहुत बेटर फील होगा, एटलीस्ट हम लोग आगे कुछ प्रोवाइड कर पाएंगे एज एन इन्फॉर्मेशन, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड आपको भी बहुत थैंक यू आपने बुलाया। थैंक यू सो मच।